नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक फ्राइडे दिन मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल चुकी थी, लेकिन वीकेंड में कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से मार्केट में अभी के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है। क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एक्सपायरी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि जो हमें मार्केट में यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। बिकॉज मार्केट में जो अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, स्पेशली अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट से लिंक्ड है। देखिए, यहाँ पर जो यूएस के सेनेटर हैं टेड क्रूज, उन्होंने एक ऑडियो लीक की है जहां पर उनका ये कहना है कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंसेंट ट्रंप यूएस और इंडिया की टैरिफ डील को कंटिन्यूसली ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसको कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। अब इसकी वजह से मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। जैसे कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट कर रहा था, यूएस की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ तो टैरिफ डील कंप्लीट हो जा रही थी, लेकिन अगर हम यूएस और इंडिया की टैरिफ डील की बात करें, कंटिन्यूसली हमें वहां पर तारीख पे तारीख सुनने को मिल जा रही थी। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, मार्केट इसको नेगेटिव लेकर चल सकती है। लेकिन साथ ही साथ जैसी ही ये ऑडियो लीक हुई उससे पहले हमें यूएस के ट्रेजरी सेक्टर की तरफ से क्या सुनने को मिला था, इंडिया के ऊपर जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफाई किया गया है उसको कम किया जा सकता है, बिकॉज इंडिया ने रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना कम कर दिया है। अब देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एक चीज तो ये है कि जो ऑडियो में सुनने को मिल जा रहा है कि ट्रंप और वेंस ने इंडिया की टैरिफ डील को कंप्लीट होने नहीं दिया है अभी तक के लिए भी। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यूसली डील को कंप्लीट करने का प्रेशर हमें देखने को मिल जा रहा है, उसकी वजह से 25% टैरिफ कम करने की बात कही जा रही है। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, यहां पर ट्रेडर्स कंफ्यूज होने वाले हैं। अब उस समय हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, जो भी हम यहाँ पर जोन्स को डिस्कस करेंगे वो तो चलिए फोकस में करके चलनी है। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है कि मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ओपन होने की पूरी कोशिश करने वाली है। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज पहले तो जो हमें यूएस के स्कॉट बेसेंट की तरफ से सुनने को मिल जा रहा था कि 25% टैरिफ को कम करने वाले हैं, उसकी वजह से मार्केट के लिए वो एक पॉजिटिव न्यूज थी। लेकिन जैसे ही जेडी वेंस और ट्रम्प की ऑडियो लीक हुई उसके बाद ये जो न्यूज है अभी के लिए इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन अगर हम यहां पर अदर अपडेट्स की तरफ बढ़ें जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आज 26 जनवरी है, आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते रहिए जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, कैसे उसे अप्रोच करना है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है, सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ जोन्स कौन सी बनते हुए नजर आ रही है, कैसे वो मार्केट में रिएक्शन दे सकती हैं, उसके ऊपर भी हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स को यहाँ पर डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज बनकर आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूएस के सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिपब्लिक डे की विशेष दी हैं और साथ ही साथ इंडिया और यूएस के बॉन्ड को हिस्टोरिक बॉन्ड कहा है। अब देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज पिछले कुछ हफ्तों से लास्ट 2 वीक से हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही थी, कंटिन्यूसली जो यूएस के ऑफिशियल थे वो इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी चीजें कह रहे थे। साथ ही साथ ट्रंप भी यहाँ पर इंडिया के बारे में अगेन प्रेस करना शुरू कर चुके हैं, विच मीन्स की जो इंडिया और यूएस की टैरिफ डील है वो बहुत ज्यादा पास आ चुकी है। तो उसकी वजह से हमें ये चीज यहां पर देखने को मिल जा रही है। लेकिन जैसे कि हमने सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ऑडियो लीक के बारे में डिस्कशन की है, उसकी वजह से ये जो सभी चीजें हैं अभी के लिए थोड़ा बैक फुट पर जा सकती हैं। जैसे ही इंडिया और यूएस की टैरिफ डील कंप्लीट होगी उसके बाद मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम ये चीज होती भी है, जैसे ही कुछ नई पॉजिटिव न्यूज आती है उसके साथ ही कुछ नेगेटिव न्यूज भी कंटिन्यूसली दी जाती है, सो दैट यहां पर जो ट्रेडर हैं वो कंफ्यूज हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको सेटअप के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या सेटअप बन रहा है वहां पर फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ जो न्यूज है उसको फंडामेंटली लेना चाहिए कि हाँ, न्यूज की वजह से मार्केट में क्या हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है, लेकिन जो चार्ट पर सेटअप बनेगा उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए, स्पेशली इंट्राडे में। हाँ, जो पोजिशनल बेसिस पर चीजें होती हैं वहां पर फंडामेंटल पर ज्यादा फोकस होता है रेदर देन क्या सेटअप बन रहा है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो वहां पर सेटअप पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए रिसेंटली हमें इस वीक में क्या चीज देखने को मिली थी, आबू धाबी के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आए थे। उसके बाद जो आबू धाबी ने पाकिस्तान के साथ एक डील की थी एयरपोर्ट की, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। देखिए, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज अरब कंट्रीज पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रहती हैं या फिर इंडिया के साथ ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद इंडिया के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इंडिया और अरब कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें
ट्रेड डील देखने को मिल जाती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमें बनते हुए नजर आता है। अगर हम यूएई की बात करें, यूएई इंडिया के साथ बहुत ज्यादा चीजों में लिंक्ड है, यहां से बहुत सारी चीजें यूएई जाती हैं और यूएस से क्रूड ऑयल आता है। अगर हम यहाँ से चीज़ों की बात करें, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं, इंडिया से ही मोस्टली यूएई में सप्लाई होती हैं। एंड जो अदर अरब कंट्री हैं वहां पर भी बहुत ज़्यादा चंक इंडिया से ही जाता है। अगर आप गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहां के फार्मर्स अरब कंट्रीज में चीज़ों को भेजना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, यूएई अभी के लिए पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रिलेशन रखना नहीं चाहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरह बढ़े, अब देखिए जैसे कि वीकेंड में हमें यहाँ पर क्या न्यूज़ सुनने को मिली थी, अगेन हमें यूएस कोर्ट की तरफ से अडानी को समन भेजे जाने की बात कही थी, जिसकी वजह से अडानी कंपनीज में ऑलमोस्ट 10 से 15% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन क्या न्यूज़ नहीं है? जी नहीं। देखिए नवंबर 2014 में एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से नेगेटिविटी बनते हुए नजर आई थी। अब ये क्या न्यूज़ है? देखिए सेक का ये कहना है कि सोलर प्रोजेक्ट को लेने के लिए इन्होंने ब्राइब दी है। हालांकि बिकॉज ये न्यूज़ नई नहीं है, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, ये ओवरऑल मार्केट को ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर सकती है जितना अडानी ग्रुप को करते हुए नजर आएगी। लेकिन देखिए जो अडानी ग्रुप में हमें गिरावट भी देखने को मिली है, उसके पीछे का एक और भी रीजन है। बिकॉज यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनका जो प्रॉफिट पहले हमें देखने को मिल जाता था, वहां से गिरावट बनते हुए नजर आ रही है। तो उसके ऊपर ही फोकस करके चलना है। अभी के लिए इन कंपनी से थोड़ा दूर रहा जाए, वही बेटर रहेगा ट्रेडर्स के लिए। अदर जो चीजें हैं उन पर फोकस कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट अपडेट बनते हुए नजर आ रही है, बिकॉज जैसे कि हमने इस चीज को डिस्कस भी किया था कि जो रुपी है कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरते जा रहा है, 92 के आसपास पहुंच चुका है। अभी के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, जैसे यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट होगी, उसके बाद जो एफआईज हैं फिर से इंडिया आना शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो रुपी है स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ सकता है। बिकॉज अभी के लिए जो रुपी यहाँ पर वीक हो रहा है, बिकॉज एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ की लिक्विडिटी को डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रुपी है और भी ज्यादा वीक बनते हुए नजर आ रहा है। तो वो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, उसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट है, स्पेशली अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें, ट्रंप कंटिन्यूसली ग्रीनलैंड को यूएस में मिलाने के लिए अड़े हुए हैं और उसकी वजह से वो कनाडा के ऊपर भी 100% टैरिफाई कर सकते हैं। उसके पीछे का उन्होंने क्या रीजन दिया है कि जो ट्रंप ने यहाँ पर ग्रीनलैंड के ऊपर आयरन डोम की बात कही थी, उसको कनाडा ने रिजेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज कनाडा यूएस की नेबरिंग कंट्री है और कंटिन्यूसली यूएस की तरफ से प्रेशर हमें देखने को मिल जाता है कि कनाडा को भी यूएस के साथ ही मिल जाना चाहिए। देखिए यूएस में 50 स्टेट्स हैं। अब यूएस यहाँ पर क्या करता है कि जो अदर उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी कहता है कि आप 51st स्टेट बन जाइए, 52nd स्टेट बन जाइए। लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं अभी के लिए वो भी 21st सेंचुरी में है एंड डेवलप भी कंट्री हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यूएस वहां पर डायरेक्टली कोई भी आर्मी की कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक वो खुद नहीं मानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बनती हैं, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज जैसे ही इसके बारे में कुछ हमें नई अपडेट सुनने को मिलेगी, स्पेशली जो यूएस की मार्केट है उस पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये न्यूज डोमेस्टिक मार्केट के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम एफआईस की बात करें, देखिए एफआईस तो कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, रेड में ही डाटा शो कर रहे हैं, इस मंथ उन्होंने बहुत ज्यादा सेलिंग की है। हालांकि अगर हम डीआईस की बात करें तो डीआईस कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं। अब देखिए जो एफआईस कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, डीएस कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट को स्टेबिलिटी देखने को मिल जा रही है। हालांकि अगर हम डीआईस की बात करें तो डीआईस में पूरे साल में कंटिन्यूसली ग्रीन में डाटा शो नहीं कर सकते हैं, कभी ना कभी तो म्यूचुअल फंड का जो लिक्विडिटी है वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से जो एफआईस का अभी के लिए मूड एंड माहौल है वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमें रिसेंट यहाँ पर ऑडियो लीक देखने को मिल चुकी है, एफआईस का फोकस वहां पर रहेगा। और साथ ही साथ जो बेसेंट है, अगर उन्होंने ये चीज यहाँ पर कही है कि 25% टैरिफ को कम किया जा सकता है, उसकी वजह से जो डीआईज हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एफआईज अभी के लिए रेड में डाटा शो कर रहे हैं, लेकिन जो एफआईज यहाँ पर इतना बड़े नंबर में रेड में डाटा शो कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि कमी देखने को मिल सकती है। बिकॉज अभी के लिए अगर 25% कट हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद एफआईज के लिए एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव न्यूज हो सकती है, वो फिर से इंडिया आना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि ट्रंप की तरफ से हमें क्या बयान सुनने को मिलता है। अगर ट्रंप यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज कहते हैं कि 25% टैरिफ को कम किया जाने वाला है, उसके बाद तो एफआईज यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एफआईज रेड में डाटा शो
कम करते हुए नजर आएंगे। तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट बनती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, अब देखिए यूएस मार्केट में जो एफओएमसी की मीटिंग है वहां पर फोकस होना चाहिए। 28 ऑफ जैन को मीटिंग होने वाली है, तो वहां पर भी हम उस चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अभी के लिए क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है कि रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जो पॉवल की स्पीच होने वाली है वहां पर मेरा पूरा फोकस होगा, बिकॉज पॉवल रिटायर भी होने वाले हैं। तो उससे पहले वो क्या यहाँ पर स्पीच देते हैं, वहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में उस चीज के बारे में डिस्कशन की जाएगी। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, इस बार की जो पॉवल की स्पीच हो सकती है डबिश थोड़ी कम होगी, हॉकिश हो सकती है, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। बिकॉज पॉवल यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना प्रिंट छोड़कर जाने वाले हैं कि हाँ, जैसे मैंने गवर्न किया है उसको मैंने अच्छी तरह से किया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज कहेंगे जिसकी वजह से मार्केट उसको हॉकिश लेकर चल सकती है। इस चीज के ऊपर फोकस करना है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो में कुछ ज्यादा मोमेंटम अभी के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें रिसेंटली कुछ मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 88,400। अगर 88,400 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 89,250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 89,800 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 87,500 के नीचे अगर अगेन मार्केट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 86,780 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 86,200 की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो इंटरेस्ट है तो कॉइन डीसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एसआईपी का ऑप्शन रहता है जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी के लिए जो ओवरऑल हमें गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है उसको भी यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो कॉइन डीसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में एंटर करना है। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है 25,050 के आसपास। अगर मार्केट 25,065 के ऊपर ओपन करती है और 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 25,132 145 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 215 टू 250 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रेंज बाउंड होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट 250 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 310 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 375 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट 25,065 के नीचे ही ओपन करती है और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 25,015 टू 25,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 24,945 की बनते हुए नजर आ रही है। 25,900 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। एंड देन जो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जोन है 865 टू 850। हालांकि ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने वाली है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। और जैसे कि एक्सपायरी भी है तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जब तक मार्केट 25,065 टू 25,000 के बीच में है, यहाँ पर रेंज बाउंड होने का सिनेरियो ज़्यादा बनेगा और वहां पर प्रीमियम भी गलते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर फोकस करना है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक्स में जो हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 58,475 के आसपास। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर मान लीजिए कि बैंक्स यहाँ पर ही ओपन करते हैं उसके बाद तो रेंज बाउंड होने वाले हैं। जैसे ही बैंक्स 58,640 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,800 टू 825 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 965 की बनते हुए नजर आ रही है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एंड जैसे बैंक्स 58,965 के आसपास आएंगे तो वहां पर रेंज बाउंड हो सकते हैं। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर 58,450 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 275 टू 200 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 58,000 टू 57,935 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 57,750 टू 735 की देखने को मिल सकती है। एंड देखिए जैसे कि मंथली एक्सपायरी है तो उसके ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। अब देखिए मंथली एक्सपायरी में अगर हम मिड कैप की बात करें, जैसे कि मिड कैप में फ्राइडे दिन अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। अगर मिड कैप 13,100 के ऊपर जाते हैं, एक मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है टिल 165। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर होने वाली है 225 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर 15 मिनट कैंडल 13,050 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 12,985 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 950 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। तो यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, कैसे उसे अप्रोच करना है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही है उसके ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।